आज की वीडियो है जी नादिया का किचन और शाजिया पर। इनकी सिस्टर शाजिया, दोनों बहनों में लड़ाई किस बात पे हुई, सुलह भी हो गई, नादिया ने सच क्यों छुपाया और लड़ाई की वजह क्या थी, सुलह करवाने वाला कौन था, ये सारी बातें आज की वीडियो में होगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज आपने नादिया की वीडियो में देख लिया कि शाजिया से मुलाकात हो गई है, दोनों बहनें हैं और मैं कहती हूँ कि अगर यूट्यूब की दुनिया में आपने काम करना है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो या आपको क्या कहते हैं कि बैड कमेंट्स का सामना ना हो। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं ना, तो आपको इन चीज़ों का सामना रहता है, ठीक है। वक्तन फ़वक्तन आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन समझदार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको बड़ा अच्छे तरीके से आता है इन चीज़ों को हैंडल करना। और मैं नादिया को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगी और उनको दाद दूँगी कि वो जो हैं हमेशा 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 इस चीज़ में बड़ी वो कहते हैं ना कि मोहतात अंदाज में वो काम करती हैं। और अगर वो आंसर देती भी हैं, ठीक है, कमेंट्स का या हेट कमेंट्स का या तो वो बड़ी पोलाइट अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से बात करती हैं और रिएक्शन वालों को मेरे ख्याल में वो इग्नोर करती हैं, जो उनकी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। उनके अगेंस्ट क्या कहते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनके अगेंस्ट बात करते हैं, जिनमें इनकी एक क्या कहते हैं शबो कैंची सर फहरिस्त हैं। वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे वो तरीके से जो है नाम लिए बग़ैर शादिया और नादिया को काफ़ी ज़लील कर चुकी हैं। काफ़ी बार उन्होंने इनके ऊपर जो है वो तनकीद की है, इनको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। लेकिन नादिया जो है मैं कहती हूँ कि इस चीज़ पे मैं अप्रिशिएट, जैसे मैंने कहा, मैं करती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका इन्होंने जो अपना रखा है खामोशी। ऐसे लोगों को खामोश रहकर ही उनकी कहते हैं ना मात देनी चाहिए। ऐसे लोगों की सज़ा यही है कि आप रिप्लाई ना करो, आप उनकी बातों को इग्नोर करो, और यही जो है वो नादिया करती है। अच्छा, अब शाजिया ने एक गलती की थी, लेकिन उस पर भी मुझे लगता है कि नादिया ने बड़ी बहन होने का हक़ अदा करते हुए उसको समझाया कि बिल्कुल भी अगर कोई किसी भी क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आपको उसकी फेवर करने की ज़रूरत नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा नहीं करना। तो उसके बाद फिर शाजिया भी मोहतात अंदाज से काम कर रही है। कुछ अर्सा पहले एक यूट्यूबर है यूके की, जिस पर रिएक्शन वीडियोस बनती हैं, मैं भी बनाती हूँ, ठीक है, रिएक्शन विद माई व्लॉग भी बनाती हैं। तो उन पे जब बात हुई थी तो उन्होंने शाजिया के ज़रिए क्या कहते हैं कि हमें पैगाम एक पहुंचाया था, और एक शाजिया ने हमारे लिए नेगेटिव वीडियो बनाई थी, शाजिया सिस्टर को अगर याद हो तो। लेकिन नादिया जी को मैं कहूँगी कि मेरे ख़्याल में इन्होंने बड़ी बहन होने का हक़ अदा करते हुए शाजिया को भी यकीनन समझाया होगा कि इस तरह के मामलात से दूर रहो, और अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई रिएक्शन वीडियो बनती है तो उस पर भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स रिएक्ट नहीं ना करते तो फिर रिएक्शन वाले भी अगेन उनके ऊपर बात नहीं करते। उनको भी समझ आ जाती है कि ये हमारी वीडियोस जो हैं इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही, बल्कि ये उसको पॉजिटिव ले रही हैं और अपने कंटेंट के अंदर जो है वो तब्दीली लेके आ रहे हैं, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ देख लेते हैं ना, तो फिर हम कभी भी उसके अगेंस्ट बात नहीं करते। तो ये चीज़ जो है नादिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि समझदारी, कि वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो शादिया को भी उन्होंने समझा दिया। वो दिन और आज का दिन हमने इनके ऊपर कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। और क्योंकि मैं नादिया और शादिया की बहुत पुरानी फॉलोवर हूँ, जब मेरे चैनल नहीं था मैं इनकी वीडियोस देखती थी, मैंने पहले भी शायद आपको बताया हो। और इनका सुगड़पन जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे आए हो ना, तो अगर आप में कोई टैलेंट है आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई आपके अंदर स्किल्स हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो आपकी तरफ लोगों को खींच के लाती है, खुद ब खुद खींच के लाती है। जैसे न्यूश है, रूबी का किचन है, ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी तरफ हमें खुद ही खींच के लाती है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि आप आएँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका काम बोलता है, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में बहुत ही कम है हमारे पाकिस्तान में हमारी बहनें जो अच्छा काम कर रही हैं, ज़्यादातर तो गंद और गलाजत ही फैला रही हैं। तो नादिया के अगेंस्ट भी वक्तन फ़वक्तन एक हैदराबाद की यूट्यूबर जो है वो गंद उगलती रहती है, मुँह से मतलब ऐसी बातें करती रहती है, इनको हर्ट करती रहती है। तो इनका तो कुछ नहीं जाता, जो भी बदनामी होगी उनकी होगी, जो गंदा बोलेगा उसी की बदनामी होगी। इनकी तो शोहरत में कोई कमी नहीं आई, इनकी इज़्ज़त में इजाफा ही हुआ है। और नादिया सिंपल सी वीडियो भी बना देना, सिर्फ ऊपर लिख दें कि आज मैंने ये बनाया, आज पुलाव बनाया, या आज मैंने करी बनाई, या आज मैंने कुछ भी, ठीक है, तो उसके माशाल्लाह 50,000 70,000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि गंद और गलाजत दिखाए वो और अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। उन दोनों बहनों की जो सबसे अच्छी बात है, अपने हस्बैंड्स को इन्होंने अपनी यूट्यूब की दुनिया से दूर रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लाती सामने। और अपनी घर की प्राइवेसी को भी उन्होंने बखूबी जो है मेंटेन कर रखा है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। मतलब कि ये यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। अब उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी से इस पे काम किया है कि ये तो हमारी चॉइस है कि हमने चैनल्स बनाए हैं और हमने ही चलाने हैं, ना कि हम अपनी फैमिली को इसमें घसीट कर लाएं और इसमें आके तो अपनी फैमिली के बारे में बातें करके तो व्यूज़ लें, जैसे अमूमन लोग करते हैं। बल्कि आजकल तो मैं कहती हूँ कि यही कंटेंट चल रहा है, चाहे कुकिंग के चैनल हैं, चाहे कुछ है, वो अपनी फैमिली को बीच में घसीट के शादी, बच्चे, प्रेगनेंसी, सी सेक्शन हैं, बस क्या बताएं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे मैं इनको दाद दूँगी कि ये इन सब चीज़ों से दूर हैं और अपने कंटेंट पे फोकस करती हैं और अपने स्किल्स के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए अपने चैनल को आगे लेके जा रही हैं। अब जी लड़ाई का जो मामला है ना, बहनों में देखें लड़ाई तो होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहनों में इख्तलाफात ना हो। एक घर में रह के माँ बेटी, बहन भाई सबसे इख्तलाफात होते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इनमें भी किसी बात पे इख्तलाफ हुआ होगा, कोई बात होगी जो किसी एक बहन को दूसरी बहन की बुरी लगी होगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो अपनी लड़ाई को इतना हाईलाइट करें व्यूज़ के लिए, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी सी बातों को सोशल मीडिया पे ला के बैठ के तो उसके किस्से सुनाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बाकायदा, और फिर उस चीज़ को हाईलाइट करके क्या कहते हैं कि व्यूज़ कमाए जाते हैं। ये इतनी डिसेंट खातून है नादिया, उसने झूठ भी नहीं बोला, उसने कहते हैं ना सच नहीं छुपाया किसी से, और उसने खुले अल्फाज में बोल दिया कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। वो यूट्यूब क्योंकि इनकी यूट्यूब फैमिली जो है वो इनसे पूछ रही थी कि आप काफ़ी दिनों से मिली नहीं है तो क्या वजह है, तो उन्होंने पहले खामोशी इख्तियार की। उन्होंने जब अपनी बहन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग हर घर में होती है, हर रिश्ते में होती है, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। और मैं कहती हूँ इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने बात जो है वो अपनी यूवाइटी फैमिली को बताई कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी। कोई और होता ना, यकीन करें, इस कंटेंट को इतना लंबा खींचता और पत्नी किधर से किधर लेके जाता दोनों बहनों, और इसके अंदर फिर फेक स्टोरीज़ भी चलाई जाती, दोनों बहनों की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते, और फिर एक लंबा कंटेंट चला के व्यूज़ लिए जाते। और फिर जब वो कंटेंट जो है जब देखती कि अब इसमें जान नहीं रही, तो उसके बाद फिर एक हो जाती। ये होता है हमारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो ये कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि एक कंटेंट चल रहा है, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे सी सेक्शन का ही कंटेंट ले लें, जब तक सी सेक्शन की स्टोरी पे आते रहेंगे तो वो उसी पे बात करती रहेगी। जैसे ही वो देखेगी कि अब इस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर वो कोई नया टॉपिक लाएगी। तो यही नादिया शाजिया भी कर सकती थी, या दोनों बहनें अपनी लड़ाई को बढ़ावा दे सकती थी। हालांकि जो लड़ाई नहीं थी बकौल नादिया के, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि सॉल्व होगी, है बड़ी अच्छी बात है। तो ये तरीका होता है यूट्यूब पे काम करने का कि अपने घर के जो मसले मसाइल हैं ना, वो अपने ऑफ कैमरा ही सुलझाने चाहिए, ना कि उसमें वाईटी फैमिली को आप अपने घर की हर बात बताएं और ख़ुद का पेट नंगा करके ख़ुद ही अपनी तजलील करवाएं, सिर्फ चंद व्यूज़ और चंद टक्कों की खातिर। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपने दुआओं में याद रखना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।